हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? द सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल changes with the change of electrolyte, changes with change of concentration of electrolyte, changes with temperature of electrolyte और remains constant। तो हमारे को यहाँ पे ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे सेल कांस्टेंट के बारे में क्या बात हो रही है। तो पहले तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए हमें ये जानना चाहिए कि सेल कांस्टेंट होता क्या है। तो बच्चों सेल कांस्टेंट किसी भी कंडक्टिविटी सेल का बराबर होता है लेंथ बाय एरिया के। ठीक है, यानी कि एल बाय ए के। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो हमारा सेल कांस्टेंट है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, और वो दो चीज़ें कौन सी हैं इनमें से बच्चों? एक तो हो गया हमारा एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड पे, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड पे, और दूसरा बच्चों ये डिपेंड करती है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है हमें यहाँ पे? दैट द चेंजेस सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल चेंजेस विद द चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। चेंजेस विद चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नहीं, ये तब भी सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। चेंजेस विद टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये टेम्परेचर के साथ भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ दो कंडीशंस पर डिपेंड करता है। फोर्थ ऑप्शन कहता है इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सेल। तो बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो सेल कांस्टेंट है सिर्फ इन दो कंडीशंस पर डिपेंड करता है, बाकी ये सारी चेंजेस के लिए कांस्टेंट रहता है, यानी कि हमारा ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।